यह कहानी पेश कर रही हूँ मैं श्रुति मस्या चैनल पर, जहाँ आप पाएंगे हमारी संस्कृति, आध्यात्म और इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अनकही कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या महसूस हुआ। इतिहास कर्ण को तो याद रखता है, पर उसकी पत्नी वृषाली का क्या? वृषाली एक ऐसी स्त्री जिसका जीवन मौन प्रेम, त्याग और अदृश्य वेदना से भरा था। कहा जाता है कि वृषाली का जन्म अंग देश में हुआ था। वह सौम्यता और सरलता की प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही कर्ण से उनका परिचय था और उसी समय उनका हृदय उनसे जुड़ गया। जब पूरा संसार कर्ण को सूतपुत्र कहकर ठुकराता था, वृषाली ही थी जो उन्हें धर्मपुत्र कहती थी। उन्होंने कभी उनसे कोई मांग नहीं रखी, न राज्य की, न आभूषणों की, न वैभव की। बस उनके साथ रहने का अधिकार ही उनका सबसे बड़ा धन था। समय बीतता गया। कर्ण ने अंग देश का शासन संभाला और वृषाली उसकी महारानी बनी। लेकिन उनके जीवन में राजमहल की सुख सुविधाओं से अधिक था कर्ण का संघर्ष, उनका अपमान और उनका मौन संकल्प। फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। कर्ण को भली भांति पता था कि यह युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध होगा। भगवान कृष्ण ने भी संकेत दे दिया था कि उनका अंत निश्चित है। एक रात युद्ध से पहले कर्ण और वृषाली आंगन में बैठे थे। चंद्रमा की रोशनी उनके बीच थी और मौन शब्दों से अधिक बोल रहा था। कर्ण ने कहा, वृषाली, अगर मैं लौट कर ना आऊं तो अपना ख्याल रखना। पर वृषाली ने सिर्फ इतना उत्तर दिया, पति का धर्म ही पत्नी का धर्म है स्वामी। अगर आप लौट कर नहीं आए तो मेरा लौटना भी व्यर्थ होगा। उनका प्रण उसी रात बन गया। यदि पति की सांसें रुक जाएं तो वह भी अग्नि में प्रवेश करेंगी। युद्ध के 17वें दिन वह घड़ी आ गई। कर्ण अपने रथ से उतरकर जमीन पर गिर गए। अर्जुन का बाण और किस्मत की क्रूरता, कर्ण का शरीर शांत हो गया। जब यह समाचार अंग देश पहुंचा, वृषाली बिना रुके युद्ध भूमि की ओर भागी। धूल, रक्त और टूटी हुई अस्त्र शस्त्रों के बीच वह अपने कर्ण तक पहुंची। कर्ण का चेहरा शांत था, जैसे कोई योद्धा नहीं बल्कि कोई आर्षी गहरी समाधि में लीन हो। वृषाली उसके पास बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि मौन बह रहा था। उन्होंने धीरे से कर्ण का हाथ अपने माथे पर रखा और कहा, अब यह जीवन किसका है जब सांसों का देवता ही चला गया। और बिना किसी विलाप के उन्होंने पास जल रही अग्नि में प्रवेश किया। लपटों ने उनके शरीर को घेरा, पर उस क्षण वृषाली के चेहरे पर वही शांति थी जो कर्ण के चेहरे पर थी। वृषाली, इतिहास की वह लौ जो उजाला तो देती है पर स्वयं कभी दिखाई नहीं देती। यह कथा एक ऐसी पत्नी की है जिसे इतिहास ने भुला दिया, पर ब्रह्मांड अभी भी उसके प्रेम की प्रतिध्वनि को सुनता है। अगर आपको वृषाली की यह कथा छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, श्रुति मस्या को सब्सक्राइब करें